हम लोग विशुद्ध चक्र के बारे में सुन रहे हैं। विशुद्ध चक्र की उपस्थिति कहाँ है? कंठ। कंठ में। कुछ याद है? कौन कौन सा चीज बताएं? कंठ विशुद्धि चक्र जागने पर क्या क्या बोलो? श्री, अचल भू, भू, सौंदर्य, कांति। कांति, सौंदर्य एक ही है। विवेक युक्त बुद्धि का प्रकाश, ज्ञान, समझ या अध्यात्म, जिसको कि 3 पॉइंट में बताए थे। उत्कर्षणी प्रेरणा और उसमें नियोजन। निर्मल मन, मनोलयता, क्रिया। इतना कुछ साधक प्राप्त कर लेता है, मतलब उत्कर्षणी प्रेरणा अथवा ज्ञान अथवा विद्या अथवा बुद्धि अथवा श्री अथवा यश अथवा भू, इतना कुछ प्राप्त होने पर स्वाभाविक ही वो अन्य व्यक्तियों में कुछ अलग ही महत्व रख वाले हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? और जब उनके भीतर इतनी इतनी सिद्धियां जाग जाती है तो स्वाभाविक है कि वे अनेक लोगों के द्वारा माननीय हो जाते हैं। माननीय मतलब आदरणीय, आदरणीय हो जाते हैं। तो इतने लोग आदर कर रहे हैं, इतने लोग सम्मान दे रहे हैं उनका, इतने लोग उनके चरण में झुक रहे हैं और एक विशेष विभूति के रूप में वे उभर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा खतरा क्या है? अहंकार। व्यक्ति ऐसा हुआ ना कि एक बार एक संत और एक डाकू दोनों की साथ साथ मृत्यु हुई। संयोग की बात थी और दोनों ही मृत्यु के उपरांत यमलोक में पहुंचे और यमलोक के दरवाजे पर खड़े हो गए। धर्मराज उन लोग को देखे तो पूछे कि तुम लोग कौन हो? अपने बारे में कुछ बताओ। तो सबसे पहले बोलने की बारी उन्होंने डाकू को दिया। तो डाकू दुखी था और ग्लानि और पश्चाताप से भरा हुआ था। वो बोला, मैंने धरती पर कभी जीवन को सफल बनाने के लिए कार्य नहीं किया। कभी डकैती से, कभी खेती बाड़ी से और कभी लूट पाट से जो भी धन हमें मिला उसका अपने ऊपर खर्च किया। उसका सही नियोजन कभी नहीं किया।
ना धन का, ना तन का मतलब समय का, और ना मानव तन शरीर का, और ना ही विद्या बुद्धि मन इत्यादि किसी का उपयोग नहीं किया। हमेशा सबके द्वारा केवल पाप ही पाप कमाया। इसलिए हे प्रभु, मैं तो बहुत पापी हूँ, आप मुझे जहाँ डालोगे, नरक में भी फेंक दोगे तो भी मैं वहाँ रह लूँगा, क्योंकि मेरा कोई दावा नहीं है कि मुझे ये मिलना चाहिए। इसलिए आप जो उचित समझते हैं, जो हमें दंड देना चाहते हैं, दीजिए, जिससे कि मेरा पाप थोड़ा कट जाए और मैं आने वाले जन्मों में एक अच्छा इंसान बनकर जन्म ले सकूं। यमदेव मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने संत से पूछा कि आपने धरती पर क्या किया। तो वे बोले, मैंने ज्ञान को प्राप्त किया, मैंने सभी आर्ष ग्रंथों को पढ़ डाला, मतलब सभी आध्यात्मिक ग्रंथों को मैंने पढ़ा, मैं यथायोग पुण्य ही करता रहा। जो भी व्रत हमें बताया गया अथवा मैंने जाना, उन व्रतों को किया, ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर का भजन किया, ईश्वर का सुमिरन किया, और भौतिक सुखों को त्याग कर अध्यात्म की खोज में संलग्न रहा। इसलिए मेरे लिए आप तत्काल स्वर्ग की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं उसके योग्य हूँ। यमराज जी थोड़े रुके और सोचे, कुछ सोचे होंगे। उसके बाद वे बोले कि तुम दोनों एक साथ मरकर परलोक आए हो। मैं ऐसा करता हूँ कि संत तो स्वर्ग जाएंगे, संत स्वर्ग में उनका स्थान है, वे वहाँ जाएं, और डाकू जो है वो संत की सेवा करे। जो भी उनके योग्य सेवा हो, डाकू सारी सेवा संत की किया करे। डाकू तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे संत की सेवा करने को मिल रही थी। बहुत खुश हुआ। और संत बोले, ये तो मेरा अपमान है, ये डाकू मुझे छुएगा। समझ रहे? सेवा करना, उसका बस संत का वस्त्र धो देगा। तो चिल्लाकर संत बोले कि मैं स्नान करूंगा इसके लाए हुए जल से, इसके धोए हुए वस्त्र को मैं पहनूंगा। ये मेरे सामने भोजन लाके देंगे तो क्या मैं इसका स्पर्श वाला भोजन खाऊंगा? कहाँ ये पापी, कहाँ ये दुराचारी, कहाँ ये हत्यारा, और कहाँ मैं परम पावन। उसका स्पर्श कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं तो मलिन हो जाऊंगा, मैं तो पापी हो जाऊंगा।
डाकू तो इसको सहज स्वीकार किया, परंतु संत एकदम उखड़ गए। अभी भी ऐसा होता है। यदि आप लोगों के घर में पुराने समय की कोई वृद्ध वगैरह हो तो उनमें ये होता है ना। आप लोग किसी को देखे हो? नहीं देखे, किसी को नहीं। ये छू दिया, वो छू दिया, इसके छूने से अशुद्ध हो गए, उसके छूने से अशुद्ध हो गए। मतलब संत लोगों की पवित्रता इतनी कमजोर है, एक शीशा से भी ज्यादा कमजोर है कि कोई एक पत्थर मारा शीशा पर तो शीशा टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है। पर संत लोग दूसरे के छू जाने मात्र से आप पवित्र हो जाते हैं। यमराज पहले समझाएं उनको कि ये जो पाप किया है उसके भीतर काफी ग्लानि और पश्चाताप है, और आप इस तरह का छुआछूत की बात क्यों कर रहे हैं? इसके भीतर जो आत्मा है वही आत्मा आपके भीतर भी है। इसका शरीर जिन 5 तत्वों से बना हुआ है उन्हीं 5 तत्वों से आपका भी शरीर बना हुआ है। तो आप इतने कमजोर कैसे हो गए कि इसके छूने मात्र से अशुद्ध हो जाएंगे? तो संत का हठ, वैसे धरती पर 2 हठ प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो 3 हठ है, एक स्त्री हठ, एक बाल हठ और एक राजा हठ। ये 3 हठ प्रसिद्ध है। पर ब्राह्मण और संत लोगों में भी हठ होता है। ये प्रचारित नहीं है क्योंकि ज्यादातर लिखने वाले शास्त्र क्या थे? हाँ, तो वो इस बात को नहीं लिखे। समझाएं। जब संत नहीं माने तो वे बोले कि तुम अपने को धर्मात्मा कहते हो, पुण्यशाली कहते हो, धरती पर में रहकर तुमने इतना ध्यान किया, पाठ किया, सुमिरन किया, ईश्वर का स्मरण किया, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारा घमंड आसमान से भी अधिक ऊंचा है। तू बड़ा घमंडी है, और इस घमंड के कारण अब तुमको डाकू की सेवा करनी होगी। डाकू का स्नान के लिए पानी देना, उसके लिए भोजन बनाना, उसका वस्त्र धो देना, अथवा उनका सब कुछ कब तुम करोगे, जाओ। दोनों को वहां से धक्का दे दिया। ये तो कथा है। मतलब श्रेष्ठ कार्य करने पर अहंकार सिर चढ़कर बोल सकता है। सावधान ना रहा जाए तो अहंकार हो सकता है। और जिस संत में इतनी सिद्धियां आ गई हो, यदि वे चौकन्ना ना रहे तो अहंकार हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इन सब बातों को देखकर जो विशुद्ध चक्र है उसकी पंखुड़ी का निर्धारण हमारे संतों ने किया, विनयशीलता। विनयशीलता मतलब नम्रता।
विनम्र हो जाना। तुम लोग सदगुरु कबीर साहब की बानी सुने हो ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये सदगुरु कबीर साहब की क्या है? विनम्रता। वे कहते हैं कि मैं बुरे इंसानों की खोज में चला, पर कोई भी बुरा इंसान नहीं मिला। पर जब मैंने अपने दिल के अंदर ढूंढा तो पता चला कि मुझसे अधिक बुरा इंसान तो कोई है ही नहीं। अभी हम लोग का क्या होता है, हम लोगों का जितना भी व्यवहार होता है, अक्सर उसमें ये आग्रह होता है कि हम सही हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष अगले पर का है। और तुम लोग तो जानते हो कि जब व्यक्ति जन संसर्ग में रहता है, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है, तो एक दूसरे से व्यवहार तो लेना ही होता है, लेना होता है कि नहीं? तो सबको लगता है कि हम अच्छे हैं, बाकी सब गलत है, लगता है। और इसके कारण खिन्नता बहुत होती है, नाराजगी बहुत होती है। आप लोग को लगता है कि सब गलत, हम जो बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं? और मजे की बात है कि ये प्रवृत्ति तो बहन में सर चढ़कर बोलता है। क्योंकि बहन भाई लोग काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, आज तो बहन लोग भी जाती है, तो हो सकता है कि उनमें ये बात ना हो, पर बहन लोग यदि सामूहिक घर में रहते हैं तो सबको एक दूसरे की ही गलती दिखती है। मजे की बात यह है कि अगर सास बहू है घर में, तो सास को बहू की गलती दिख रही है और बहू को सास की गलती दिख रही है। देवरानी जेठानी हो तो देवरानी को जेठानी की गलती दिख रही है और जेठानी को देवरानी की गलती दिख रही है। और पिता पुत्र हो तो पिता को पुत्र की गलती दिखती है, पुत्र को पिता की गलती दिखती है। सबको एक दूसरे की गलती दिखती है। भाई भाई है तो उसे, उन लोगों को भी एक दूसरे की गलती ही दिखती है। भाई बहन है तो भी गलती दूसरे की दिखती है, बहन बहन है तो भी गलती दूसरे की दिखती है। और एक बात है, बहन लोग में खासियत है कि बच्चों में झगड़ा हो गया हो तो बताओ माँ किसका साथ देगी और किसको सही साबित करेगी? डरो मत, भाई लोग भी ऐसा करेंगे। बोलो, इसमें घबराने की बात नहीं। हम लोग सब आपस में चोर चोर ही बैठे हुए हैं। हाँ, सभी मौसेरे भाई हैं, चोर चोर मौसेरा भाई। भाई लोग को भी लगती है। अच्छा अच्छा, वाह, ऐसे ही होता है। और जब हम दूसरे की गलती देखते हैं तो क्या होता है?
चिढ़ पैदा रहता है, अजीब तरह का दिमाग झुंझलाया हुआ रहता है, वो गलत 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 है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ वही है। जो वो सोच रहा है वही सच है, जो वो देख रहा है वही सच है। और उसका आग्रह होता है कि जो वो सोच रहा है उसी के अनुरूप उसका भाई सोचे, उसी के अनुरूप उसका पति सोचे, उसी के अनुरूप उसकी पत्नी सोचे। शिष्य है तो शिष्य को लगता है कि उसी के अनुरूप गुरु सोचे, गुरु को लगता है कि उसी के अनुरूप शिष्य सोचे। अजीब पक्ष होता है। मान लो कि दीपक की माँ का किसी अन्य स्त्री से झगड़ा हो गया और तू मैं काफ़ी हो गया, तो दीपक वहाँ पहुँचा और उन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब दीपक उस घटना को सुनाएगा किसी को कि वो दोनों झगड़ा करने लगे थे, तो बताओ कि वो किसका पक्ष लेगा? इसकी माँ का झगड़ा नहीं होता है। अरे बाबा, यही हो गया गायत्री राय को, इसका ध्यान जाएगा अपनी माँ के पक्ष में पहले कि मेरी माँ सही होगी। अरे ऐसा तो एक उदाहरण दे रहे हो, तो जी माँ, ऐसा नहीं है कि दीपक की माँ झगड़ा कर रही है। लेकिन होता क्या है बताओ, उस समय वो किसकी पक्ष लेगा? अगर तुम उसके जगह में रहो तो तुम क्या करोगी? अगर पूरी बात जानेंगे माँ तो हम नहीं लेंगे माँ का पक्ष। जैसे उटपटांग जैसे आधे में आए नहीं आए तो हम तो नहीं लेंगे माँ का पक्ष। जिसकी मान लो कि तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ दोनों में झगड़ा हो, माँ पूरी बात जान के ही निर्णय लेंगे। जैसे उदित अगर वो करता है तो हम उदित का पक्ष नहीं लेते हैं माँ, जो गलत है वो हम गलत बोलते हैं। यही सत्संगी का लक्षण है। सत्संगी लोगों को चाहिए कि वो पक्षपात और मेरा तेरा से ऊपर उठकर सच का साथ दे। पर ये सबसे संभव नहीं। आँख में इस तरह का मोह का पट्टी बंधा हुआ रहता है ना, कि लगता है कि मेरी माँ दुनिया में सब श्रेष्ठ है। ये सोचना अच्छी बात है, पर उसका समर्थन करने पर फिर माँ जानेगी कैसे कि उससे भी कुछ गलती हो रही है, उसको सुधार लेगी तो अच्छा रहेगा। और माँ अपने बच्चे का पक्ष लेगी तो फिर बच्चा भी नहीं जानेगा कि उसमें उससे गलतियाँ भी होती है। ऐसा होगा कि नहीं? बेटी और दामाद में झगड़ा हो जाए तो नारायण किसका पक्ष लेगा? हाँ, क्या करेगा नारायण? तेरी बेटी और दामाद में झगड़ा हो जाए तो संत लोगों के लिए जो भी उसके पास आता है, बराबर का उम्र वाला बहन है, बड़े उम्र वाला माँ है और छोटे उम्र वाली बेटी है, तो क्या किसका पक्ष लेवाएगा? जो सही रहेगा वही। और मान लो कि एक तरफ तुम हो और एक तरफ कोई दूसरा है और दोनों गलती किया है, तो तुम किसका पक्ष लेगा? गलती रहेगा तो
जरूर लगेगा कि नहीं ये गलती है, तेरी बात गलती लगेगा कि हमसे भी गलती हुई। होती है। ऐसा 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 होता है। हाँ, पहले बहुत टाइम हावी रहता था, लेकिन अब विवेक होता है कि गलती मेरी है। तो विवेक होकर छुपा के रखती हो उसको, कि बोलती हो कि नहीं हमसे गलती हो गई? कई बार नहीं भी बोल पाते और बहुत बार बोलते भी हैं, और कई बार प्रयास करने के बाद भी हम हावी हो जाता है तो नहीं बोल पाते, लेकिन कई बार बोल भी पाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर अपनी गलती दिख भी गई है, मतलब पता चला है कि नहीं गलती मेरी है, पर उसको बोला नहीं जाता है। मतलब हमको पता है कि गलती मेरी थी वहाँ पे, लेकिन हम इस चीज़ को प्रकट नहीं करेंगे कि मेरी गलती थी वहाँ पे। हम जान रहे हैं, लेकिन सामने वाले को या फिर जहाँ भी है वो उस जगह पे हम उस चीज़ को नहीं बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी, क्योंकि वहाँ पे या तो अहंग को ठेस पहुँचेगी या तो फिर हम वहाँ पे हमको झुकना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में होता है क्या, बोला भी जाता है, परंतु ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि हम जानते भी हैं अपनी गलती या जानते ही हैं, तो भी उसको बोला नहीं जाता है कि नहीं मेरी गलती थी। कई बार ऐसे भी किया जाता है कि बाद में भी प्रार्थना करके कि हमको हिम्मत दीजिए कि हमारे हौसले को स्वीकार कर सके, बाद में भी तो कि हम बोल सके, तो बाद में भी मतलब बोला जाता है। उस टाइम नहीं बोलता है, बाद में भी हिम्मत करके बोला जाता है कि हाँ भी मेरी गलती थी, हम इसको मानते हैं। और किसी को अपनी गलती दिखती है? दिखती है, वाह। और किसी को? सच सच बोलना, ये झूठ नहीं। और आप लोग को नहीं दिखती है मीना? दिखती है? गलतियाँ होती हैं तो सबको पता चलता है कि हम कहाँ गलती किए, लेकिन लोग शो अप मतलब नहीं करते हैं कि हम भी गलत हैं। ये सबके साथ ऐसा संभवतः होता होगा। खासकर सत्संगी लोगों के साथ तो जरूर होता है। अरे ये बहुत बड़ी बात है लेकिन कि गलतियाँ हमको दिख अपनी जाती गलती है। दिखे। अगर दिखती है तो इतना ही काफी है। स्वीकार करने वाली बात जो है उस पर बड़ा हिम्मत वाला स्वीकार नहीं हो स्वीकार पाता। करने में मन जो है उसको हमेशा हाँ। पछाड़ता है कि मत स्वीकार करो। दिख तो जाता है एकदम 100% अपना अच्छा शो अप करना चाहता है कि हम मन में कहीं चोर बैठा हुआ है, लगता है गलती तो हम किए हैं, लेकिन हम गलत दिखना नहीं चाहते। ये होता है, आदतन है। नहीं, अच्छा शो ना भी करें तो कभी पता तो चले। हाँ, पता चले तो बहुत बड़ी बात है। और विनयशीलता जैसे जैसे बढ़ते जाती है साधकों में, वैसे वैसे उनके भीतर शांति भी बढ़ती है। विनयशीलता सदगुरु कबीर शाह में कितना रहा होगा कि वे बोलते हैं, हमको बाबा मत कहो, बाबा है बलियार, बाबा होकर बैठ सी घनी सहे सिर मार। कोई बाबा उनको बोलता होगा, वे जो बोले हैं उनके पद से ये ध्वनित होता है कि कोई बाबा उनको कहा होगा। तो वे बोलते हैं कि हमको बाबा मत कहो, कि क्योंकि बाबा होकर बैठोगे तो बहुत मार पड़ेगी तुझे, मतलब अहंकार उद्भव होगा कि हम तो सबके बाबा हैं। साथ साथ सदगुरु कबीर साहब ये भी कहते हैं, स्वामी होना दोहरा, सोहरा होना दास। स्वामी बनना सहज है, पर दास बनना बहुत कठिन है। दास मतलब झुक जाना, विनम्र। एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। आम का पेड़ था और ध्यानस्थ हैं वे, और आम का दिन था।
पेड़ में बहुत सारे आम फले हुए थे। एक बच्चा लोग ढेला फेंक फेंक कर आम तोड़ने का कोशिश कर रहा था, तो एक ढेला उनके सिर पर लगा और खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध का ध्यान टूट गया। वे अपने बहते हुए खून को दबाएं, हाथ रंग गया उनका और उनकी आंख से पानी भी चलने लगा। बच्चा लोग दौड़ के आया, देखा कि बुद्ध को चोट लगी है और उनके सिर से खून बहने लगा है और उनके आंख से पानी भी चल रहा है। महात्मा बुद्ध और आंख से पानी, ज्ञान मार्गी लोग के आंख में जल्दी पानी नहीं आता है। ये सब जो हृदय प्रधान लोग होते हैं उन्हीं लोग के साथ ऐसा होता है। और उनकी आंख में पानी, तो सब बच्चा लोग एकदम उनके चरण में गिरने लगा कि क्षमा कर दीजिए, राजा को मत बोलिएगा, आपको हमने दुख दिया, अभी हम वैद्य को बुला के लाते हैं। तो महात्मा बुद्ध उन लोग को शांत किए, अपना चिवर से, अपने वस्त्र से वे खून को पोंछे और बोले, बच्चे, दर्द के कारण अथवा कष्ट के कारण मेरे आंख से पानी नहीं आया। तो बच्चा लोग बोला कि फिर आपके आंख में पानी क्यों आया? तुम लोग बताओ क्या बोले होंगे महात्मा बुद्ध? पत्थर खाकर भी जो आम का वृक्ष मीठा फल देता है और एक हम है, वो बात तुलनात्मक उनको महात्मा बुद्ध के हृदय में कौंध गया है। ऐसा लगा महात्मा बुद्ध को लगा कि हमसे तो अच्छा ये पेड़ है कि पत्थर खाता है पर मीठा फल देता है, और हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। पत्थर तो हम भी खाएं, पेड़ भी खाता है। पेड़ पत्थर खाकर मीठा फल देता है और हम पत्थर खा के कुछ भी देने में समर्थ नहीं है। कितनी विनयशीलता! तुम लोग सदगुरु कबीर साहब की बानी सुनते हो ना, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चले हाथी के सिर धूरी। सुनते हो? और सदगुरु कबीर साहब की एक बानी है, बुरा जो माने आपको, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा करी बूझिया मीत हमारा सोए। कबीर हम सब ते बुरे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों में हीन भावना आ जाए। इसका मतलब ये है कि हमारे में अहंकार ना होने पाए, और जितना चौकन्ना रहा जाएगा उतना अधिक विनम्रता आते जाएगी। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे विनम्रता आएगी, जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे विनम्रता बढ़ेगी। जितना अधिक हम सद्गुरु चरण में झुकेंगे उतना अधिक ही हम लोगों का अंतस विनम्र होगा। क्यों विनम्र होगा? क्योंकि हम सबों में ये भावना होगी कि जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब कुछ तेरा नहीं मेरा है। यदि कुछ अच्छाई है इस जीवन में तो वो तेरा है, तेरे सत्संग के कारण है, तेरे सानिध्य के कारण है, तुम्हारे दिव्य बुद्धि के कारण है। यदि इस तरह का विचार नहीं दिया गया होता
तो फिर सफलता कहाँ से आती? तुम लोग इस बात को सुनते होगे कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमें सब कुछ याद रहता है। अभी आप कुछ भी हमसे पूछो, कोई भी प्रश्न, तो हम सबका जवाब दे देंगे, पर परीक्षा हॉल में न जाने क्या हो जाता है कि याद उत्तर भी भूल जाते हैं। ऐसा सुनते हो? बहुसंख्यक लोग जो याद रहती है वो याद आ जाती है, और जो कभी पढ़ाने के समय में भी प्रोफेसर पढ़ाए हों तो शिक्षक पढ़ाए हों, उस पढ़ाई को भी याद आ जाती है, वो पढ़ाई भी याद आ जाती है। अभी हाल फिलहाल में उसको नहीं पढ़ा गया है, परंतु कभी पढ़ा गया है अथवा कभी पढ़ाया गया है शिक्षक के द्वारा, वो याद आ जाती है और वो उसको लिख देता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? क्या सिद्ध होता है? ठीक है कि हमने परिश्रम किया, याद किया, उत्तर को याद किया, समझा, रटा, पर परीक्षा हॉल में याद आना अथवा याद ना आना, ये अपने बस की बात है? ठीक से सोच के बोलो। याद आना अथवा याद नहीं आना। हम लोग ऐसा होता है कि मतलब परीक्षा हॉल में एकदम अच्छे से याद है, वहाँ भी लिखने के पहले तक याद था, और जब लिखना शुरू किए उस टाइम दिमाग से एकाएक लोप हो गया, उसका वो विस्मृत हो गया विचार जो लिखना था। और कभी कभी लिखना शुरू किए, याद नहीं है, लिखना शुरू किए और एकाएक वो दिमाग में कौंध गया और हम लिखते चले गए। तो बताओ कि ये किसके कारण तुम लिख पाए? यदि अच्छे नंबर से पास हुए तो किसके कारण पास हुए? क्या अपना कंट्रोल है? तब तो सबको ही चाहता है कि जो हम पढ़े हैं सो सब याद रहे और हम सही समय में लिख लें। तुम लोग देखते होगे कि बहुत बार किसी समस्या का समाधान तुम ढूंढते हैं हम लोग, और बताना चाहते हैं, बोलते हैं, लेकिन दिमाग में आता ही नहीं है समाधान। देखा है तुम लोग कभी? और कभी कभी अनायास चट से उभर के आ जाता है समाधान, लगता है कि कुछ खुदक कर दिमाग में आ गया। वैज्ञानिक खोज बहुत हुआ है ना, उसमें से बहुत अधिक खोज, बहुतायत खोज ऐसे हैं जो अनायास हुआ। हमें याद नहीं उन वैज्ञानिक खोजों का अथवा वैज्ञानिकों का, लेकिन तुम लोग कभी पढ़ा है कि नहीं इसको? पढ़ा गया? बहुत सारा उदाहरण है कि किसी को स्वप्न में आगे अकल आ गई, किसी को दूध बेमतलब का चीज फेंटने फाटने में दिमाग में सूत्र उभर आया, और औचक खोज हो गया, औचक खोज। तो एक वैज्ञानिक थे, वे मैथ के साइंटिस्ट थे, मैथ का सूत्र सॉल्व करते थे, तो नहाने भी जाते थे ना, तो अपने साथ एक स्नान घर में अपना एक बोर्ड टांग के रखे थे और लिखने के लिए पेंसिल लेके ही अंदर घुसते थे कि नहाने के समय यदि कुछ आ गया दिमाग में तो नोट कर लेंगे। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक खोज हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यापारी किसी चीज को खरीद कर स्टॉक किया और वो बेचना चाह रहा है, और उसका मित्र सब कुछ बेच दिया और किसी कारणवश वो नहीं बेचा। उसको लगा कि नहीं, 4 दिन देख लेते हैं कि क्या होता है बाजार।
और 8 दिन होते होते उस चीज़ का दाम बहुत बढ़ गया और उसको बहुत अधिक मुनाफा हुआ। अब बताओ इस मुनाफा में किसका है हाथ है? तुम बोलोगे कि हमारी दूरदर्शिता थी जिसके कारण हम नहीं बेचे, हमें बिजनेस का समझ है, इसलिए मेरे कारण ऐसा हुआ। लेकिन ठीक से देखो, सोचो, क्या हमारे कारण हुआ? तुम किसी चीज़ में संलग्न होकर, किसी ऑफिस में अथवा किसी बिजनेस में संलग्न होकर अच्छा से पैसा कमा लिए। हम लोग को क्या लगता है? हम नहीं कमाया, हमारी बुद्धि है। लेकिन एक बात सोचो, अक्सर ऐसा होता है, खास करके सत्संगी लोगों में ये देखा जाता है कि जब वो असफल होता है, किसी कार्य में असफल होता है, तो उसका ठीकरा किस पर फोड़ता है? चाहे सदगुरु पे, चाहे गोविंद पर। सबसे सस्ते हैं वे। असफल वो हुआ तो दोष किसका है? दोष सदगुरु का है कि वो बुद्धि क्यों नहीं दिए, वो क्यों नहीं याद करवा दिए। 1 नंबर के लिए फेल हो गए वे, 1 नंबर तो बढ़वा सकते थे। और यदि जब सफल होता है तो उसका श्रेय किसको देता है? हम पढ़े, 5 साल असफल हुए पर हिम्मत नहीं हारे और अंततः सफल होकर रहे, तो जो अच्छा हुआ उसका श्रेय स्वयं पर लेता है और जो बुरा होता है जीवन में उसका ठीकरा दूसरे पर फोड़ देता है। नहीं माँ, हम दोष दिए सदगुरु को, लेकिन जब सफल हुए तो भी भगवान को ही धन्यवाद दिए। ऐसा बहुत कम होता है रेनू। वो गलती हुई है जो आप पहले बोले। हाँ, ये ऐसा बहुत कम होता है कि असफलता का यदि ठीकरा फोड़ रहे हैं तो सफलता भी उनके ही चरणों का माने, ये बहुत कम होता है। तो वहाँ पर सफलता में होने लगता है मैं, मेरा और अहंकार बढ़ता है। पर सच पूछा जाए तो अहंकार लायक कुछ भी नहीं है दुनिया में। मान लो कि एक वकील है, केस लड़ रहा है, पर किसी का केस लड़ रहा है, उसमें कोई सूक्ष्म पॉइंट भी हो सकता है जो कि केस जिता सकता है। जरूरी है कि वो सूक्ष्म पॉइंट दिख जाए? सोच के देख लो, है जरूरी? ढूंढ रहे हैं, अगर वो बात दिमाग में आती ही नहीं, वो पॉइंट के बारे में दिमाग में स्फुरना होती ही नहीं, तो उस पॉइंट के बारे में तैयारी कैसे करते? समझ रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है, गुरु माँ ये देखते हैं कि गीता लिख रहे हो तो किसी बिंदु पे दिमाग अटक जाता है और लाख प्रयत्न करने पर भी दिमाग में वो बात नहीं आ पाती है जो अचेतन मन लिखना चाह रहा है। संतुष्टि नहीं होती है कि जो दिमाग में आ रहा है वो सही है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो सोचा भी नहीं जाता है और वो दिमाग में आ जाता है और उसको लिख दिया जाता है। अब ये बताओ कि बिना सोचे जो आ गया सो, और जो सोचने पर भी ना आया सो, किसके द्वारा हो रहा है? अगर मेरे द्वारा हो रहा है कि
गुरु माँ सोच रहे हैं और तब दिमाग में वो पॉइंट आ रहा है और लिखा जा रहा है, तो किसी किसी पॉइंट में अटका ही क्यों जाएगा? क्या गुरु माँ अटकना चाहते हैं क्या? नहीं ना, तो भी दिमाग में उस समय नहीं आता और अटक जाते हैं। शायद ईश्वर दिखलाना चाहते हैं कि इस बोध को रखो, इस ज्ञान को रखो कि जो कुछ भी शुभ है सब वो ईश्वरीय है, सब वो ईश्वर का है, तुम्हारा नहीं है। उसमें विनम्रता हो और जो कुछ हमारे पास है उसका श्रेय ईश्वर को दें और फिर ईश्वर की भक्ति में भी उस चीज को नियोजित करें। नहीं बात आई दिमाग में? आप लोग यहाँ आकर बैठे हो सत्संग में, आप स्वयं आए या कुछ ऐसी परिस्थिति बनते गई कि आप गुरु माँ से मुलाकात हुई, आप प्रभावित हुए और आने लग गए? तो वो कौन बनाया? तो फिर क्या चीज पर घमंड किया जाए? ऐसा नहीं है कि घमंड करने योग्य कोई चीज है और जिस पर घमंड नहीं करना चाहिए। असली बात यही है कि घमंड करने लायक कुछ भी नहीं है दुनिया में। ऐसा नहीं लगता है? आ गया तो उसका काट केवल विनम्रता ही है या कोई और भी साधन है? ये समझ नहीं है। समझ कि घमंड करने लायक कुछ भी नहीं है। मान लो कि अमित का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, क्या लगता है ये घमंड करने योग्य है या समर्पण करने योग्य? क्यों? बिजनेस तो ये कर रहा है। कल तक भी तो कर रहा था, नहीं संभाल पा रहा था, आज अचानक चला और बहुत तेजी से चला, तो कुछ तो ऐसी सत्ता है जो इसको मदद कर रहा है, तो उसको तो मानना ही चाहिए। समझ सबके लिए कह रहे हैं, जो सत्संगी हो वो उसके लिए भी, गैर सत्संगी हो उसके लिए भी। किसी किसी का ऐसा होता है कि किसी का, एक कौन सा हॉस्पिटल में आग लगी थी कलकत्ता में, एमरी, उसमें आग लगी थी। अगर हमारे हॉस्पिटल में आग नहीं लग रही है, हमारे दुकान में आग नहीं लग रही है, तो ये तुम्हारे कारण नहीं लग रही है कि किसी का करुणा है तभी नहीं लग रही है? हाँ, आज तक हमारी दुकान में आग नहीं लगी तो क्या भगवान के चरण पलटने लायक नहीं है कि भगवान आपको लाख लाख धन्यवाद, उतना बड़ा हॉस्पिटल और उतनी सावधानी रहती होगी कि नहीं? इतनी सावधानी में इस तरह आग लग गई कि बहुत सारे पेशेंट झुलस के मर गए। और एक सिनेमा हॉल में भी आग लगा था ना दिल्ली में, और कितना अग्निशामक चीज यंत्र वगैरह था कि नहीं, तो भी आग लग गई। हमारा घर सुरक्षित है। तो तुम्हें लोग को लग रहा है कि गुरु माँ कुछ ज्यादा सोचते हैं अथवा ज्यादा बोलते हैं? तो अहंकार लायक क्या चीज है बताओ? बहुत बार ऐसा होता है कि बीच बीच में रहकर किसी को बुखार आ जाता है और वो दवा खाते हैं और उसका बुखार ठीक हो जाता है। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि उसको कस के बुखार आया और पटक दिया उसको, और पता चला कि उसको कैंसर था और 2-4 दिन 8 दिन में वो मर गया।
हम लोग को भी बुखार आता है तुम लोग को, फिर भी हम लोग जिंदा हैं। तो अपने ताकत से जिंदा है कि कोई है? कितने कोरोना वाले लोग हैं पेशेंट, जो यंग युवा कोरोना से ग्रसित हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। और यदि हम लोग कोरोना से ग्रसित हुए और अभी तक जिंदा हैं, तो बताओ ये कृपा है कि हमारा पुरुषार्थ, हमारा सही इलाज? सोचो, अब बताओ, अब कहाँ अहंकार करें? क्या करें बताओ? तुम लोग एक भी कोई चीज ऐसा बता दो जिस पर अहंकार किया जा सकता है, एक भी चीज। कोई भी चीज, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे और कुछ संबंधी हो, बताओ। किसी का है कि हल्का फुल्का प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उसका किडनी फेल हो गया, चाहे ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया, और किसी का बहुत अधिक प्रेशर रहता है, फिर भी अभी उसका किडनी दुरुस्त है, हार्ट दुरुस्त है और ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है, तो बताओ ये किसके कारण है? ये कारण कि नहीं भाई, हम तो सही समय में दवा खा लेते हैं और तत्काल उपचार करते हैं। क्या दवा खाते हुए उपचार करते हुए घटना नहीं होती है? तो आप बताओ, क्या हम लोग बोल सकेंगे जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब कुछ तेरा नहीं मेरा है? समझ के साथ बोलो ना, केवल रटने से नहीं। ऐसा नहीं कि सब कुछ है तो मेरे बाप का, सब कुछ हमारी बुद्धि से उपजा हुआ है, सब कुछ के अच्छा करने वाले हम हैं। पर भाई हम तो विनम्र है ना, इसलिए सब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। मेरा चीज हम ईश्वर के चरण में चढ़ा देते हैं। क्या है कि हम विनम्र हैं? ऐसा है क्या? ऐसा है, लेकिन स्वभावता नहीं बन पाई है जो गुरु माँ कह रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं, इस समझ को प्राप्त करो और इस समझ को प्राप्त करने के उपरांत सोचो कि हमारा क्या है, हमने क्या कमाया। जो भी कोई भी शुभ बताओ जिसको कहें कि ये हमारा है और उस पर घमंड कर सके। बताओ, कोई एक आध दो बता दो, गुरु माँ को अच्छा लगेगा। कुछ को तो माना जा सकेगा कि ये मेरा है। ये समझ होना चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? जो कुछ भी अच्छाई है, जो कुछ भी सच्चाई है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी शुभ है, जो कुछ भी ज्ञान है, वो हे ईश्वर सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा है, इसलिए तुम ही इसके मालिक रहो। ये है विनयशीलता, विनम्रता। ना कछु किया, ना कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कछु किया सो तुम किया, भया कबीर कबीर। ना कछु किया, ना कर सका, ना करने योग्य शरीर। सदगुरु कबीर साहब भी इस बात को मानते होंगे तब नहीं वे बोले, है कि नहीं? ना कछु किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया सो तुम किया।
जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। और समर्पण को खिलने दो अपने भीतर। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि तू जो देखता है, जो बोलता है, जो करता है, जो सोचता है, जो खाता है, जो पीता है, जो चलता है, सब कुछ को हमें समर्पित कर दे, है ना। उठना, बैठना, सोना, जागना, सब कुछ उनको समर्पित है। क्यों? क्या लगता है अभी हम लोग जाग कर यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बलबूते बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग होंगे जो सोए तो सोए रह गए होंगे। आज भी पता नहीं नेट में मिलेगा कि नहीं, आज भी ऐसे बहुत सारे शख्स होंगे जो रात में सोए लेकिन सुबह उठ नहीं पाए, और लोग जब उनको उठाने के लिए गया तो पता चला कि वे तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। सुबह 4 बजे से अभी 10:15 बजे के बीच बहुत लोग मर गया होगा कि नहीं। तो हम लोग जिंदा हैं अपनी ताकत से। थोड़ा सा सोचो ना, लगने लगेगा कि भगवान के प्रेम में ना, जैसे मीरा उन्मत्त होकर नाचने लगती थी, वैसे उन्मत्त होकर नाचने का मन करता है। जो भी दुर्भाग्य है वो हमारा प्रारब्ध है, और जो भी अच्छा है वो सब ईश्वर का देन है, ईश्वर की कृपा है। आज यदि हम लोगों के जीवन में कोई दुर्घटना घटी, इतने लोग हैं गिरिडीह में, बहुत ऐसे हैं, बहुतायत लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ और हमको हुआ, तो अब क्या करेंगे? ईश्वर को कोस सकते हैं कि इतना लोगों को कोरोना नहीं हुआ तो हमको भी बचा लेते, हमको नहीं बचाए, हमको कोरोना उपजा दिया हमारे देह में। क्या करोगे अब? कैसे धन्यवाद, कैसे समर्पण करोगे? कोरोना हुआ, हमारे प्रारब्ध से हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आज जीवित हैं उनकी कृपा से। यदि किसी तरह की क्षति हो गई, गाड़ी में ही या और कुछ भी क्षति हुई, यदि ईश्वर के प्रति समर्पण है तो फिर से उसका भरपाई हो जाएगा। यदि हम उनके चरण को नहीं छोड़ते हों तो उसकी भरपाई होगी ही होगी। हमें लगता है कि आश्रम से जितने भी लोग जुड़े उसमें से 99.9% लोग हैं कि आश्रम से जुड़ने के पहले और आश्रम से जुड़ने के बाद उसके आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर आया। सही है गलत? 0.1% ही लोग ऐसे हैं जिसको जो किसी कारणवश पिछड़े और ढूंढने पर पता चलेगा कि वो क्यों पिछड़े, तो उसका क्या निकलेगा मीनिंग, क्यों पिछड़े,
पॉइंट 1 ही सही, क्यों पिछड़ गए? कहीं ना कहीं अश्रद्धा थी। अगर किसी के जीवन में परेशानी आती है तो इसका कारण है बीच बीच में उठने वाला उसका अश्रद्धा। इसके कारण ऐसा हुआ, वरना 99.9% ऐसे हैं जिनके आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। ये किसके कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? जिस पे परेशानी है वो यदि ठीक से गुरु गोविंद से जुड़ा हुआ रहे तो उसकी भी परेशानी देर सबेर दूर होती ही होती है। जो कहा गया है मुकम करोति वाचालम, ये सच है। कमी हम लोग में है, उनमें नहीं है। बंदा मौज पावे नहीं चूक चाकरी माही, ये सदगुरु कबीर साहब की बानी है। क्या है? इसलिए एकदम भाव विभोर होकर सोचो कि अखिल सृष्टि ईश्वर की है, अखिल प्राणी ईश्वर के हैं, अखिल संपदा ईश्वर की है। इसलिए ईश्वर का बनकर ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर जीवन जियो, तब बहुत विनयशीलता आएगी। क्योंकि अहंकार लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। सही? आप लोग को पता लग रहा है कि कोई चीज़ अहंकार लायक है? हमें बता दो कोई भी चीज़, सोच कर बताओ दीपक। बहुत देर से सोचे, कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि इसमें अहंकार। तुम बताओ सुधा। अहंकार लाख तो कुछ चीज़ है ही नहीं सर। यदि हम अहंकार है तो वो हम लोग की मूर्खता के कारण है। और ये विनयशीलता समझ के साथ विशुद्ध चक्र को जगाने वाले साधकों में सहज ही आती है, अथवा इस विनम्रता को पुरुषार्थ के द्वारा साध लिया जाए तो विशुद्धि चक्र खुल जाता है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।